नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। कल हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें कि कुछ बच्चे मिलकर एक बाघ को भगा रहे थे। जी हां, गांव वासी जो है एक बाघ के पीछे पड़े हुए थे। उस बाघ को अपने गांव से भगाने के प्रयास में लगे हुए थे। दरअसल वाल्मीकि नगर के टाइगर रिजर्व से एक बाघ भटकता हुआ 150 किलोमीटर की सफर तय करके मोतिहारी के पगड़ी दयाल गांव के एक मक्के की खेत में जाकर छुप गया। उसके बाद ही गांव वालों ने जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को इस बात की सूचना दी कि उनके गांव में जो है एक बाघ आ गया है और वो मक्के की खेत में जाके छिपा हुआ है। हालांकि धीरे धीरे इस बाघ को भगाने की भी कोशिश की जा रही थी। गांव वाले पीछे पड़े थे कि किसी तरीके से उस बाघ को गांव से भगा दिया जाए, जब तक कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम है वो आना जाए। वो अपने ही प्रयास में लगे हुए थे कि कैसे भी करके उस बाघ को जो है वो अपने गांव से भगा दिया जाए। बाघ के इस तरीके से गांव में आ जाने से लोगों के बीच में सनसनी भी फैल गई थी। लोग में एक डर का माहौल भी पैदा हो गया था। अब इसी को ध्यान में रखते हुए जो है ग्रामीण वासियों ने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया था और मौके पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम भी वहां पहुंची और उस बाघ को खोजने में पूरे दिन का समय लग गया। जी हां, मैं आपको बता दूं कि इस बाघ को पकड़ने के लिए जो है मुजफ्फरपुर, बेतिया और मोतिहारी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो टीम है वो मौके पे पहुंची और सारे मिलके उस बाघ को खोजने में अपनी खोज जो जारी रखी, प्रयास जो है जारी रखी। जी हां, पूरे दिन जो है वन विभाग की टीम इस बाघ को खोजने में लगी हुई है। बाघ जो है मक्के की खेत में जाके छिपा हुआ है। पूरे दिन भारी बारिश होने के कारण भी बाघ को नहीं खोजा जा पा रहा है। बाघ को खोजने में दिक्कत हो रही है क्योंकि वहां मोतिहारी में भी लगातार बारिश हो रही है। साथ ही हम आपको बता दें कि रेस्क्यू की जो निगरानी है वो खुद मोतिहारी के डीएम वहां पे रह के कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि बाघ के इस तरीके से गांव में आ जाने से लोगों के बीच भी एक भगदड़ का माहौल मच गया है। लोगों के बीच जो है वो डर का भय उत्पन्न हो गया है। इसी बीच गांव वाले जो है रेस्क्यू टीम के आ जाने से थोड़ी भीड़ भी इकट्ठा कर दी है। आज सुबह में एक किसान ने सब्जी तोड़ने गए थे तो देखे कि कहीं से बाघ आया था। बाघ आया था तो उन्होंने देखा तो बहुत डर गया। बाघ है भाई, डरना तो स्वाभाविक है। डर कर उन्होंने हल्ला मचाया तो पकड़ीदयाल वार्ड नंबर 10 में बाघ आया है। तो पकड़ीदयाल वार्ड नंबर 10 क्या, पकड़ीदयाल थाना अंतर्गत के लगभग सभी गांव के लोग वहां पहुंचकर भीड़ बना दिया। जब तक प्रशासन को भी खबर पहुंची तो प्रशासन भी अपनी यहाँ गश्ती में लगे हुए हैं। जैसे डीएसपी साहब, एसडीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब अपने निगरानी में पूरे लगे हुए हैं कि ना बाघ को किसी प्रकार की क्षति पहुँचे और ना ही किसी जनता को किसी प्रकार की क्षति पहुँचे। इसलिए मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। इतना ही नहीं, पटना की टीम भी आ रही है कि बाघ को पकड़कर फिर जहाँ है वहाँ वन विभाग में पहुँचाया जाए कि जी किसी को दिक्कत नहीं हो। क्या ऑपरेशन अपने लास्ट चरण में है। फॉरेस्ट ऑफिशियल की जो रेस्क्यू टीम होती है क्यूआर की जो है बेतिया से भी आई है, पटना से भी यहाँ पे टीम आई है और मोतिहारी के डीएफओ साहब और 2 एडिशनल डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर भी यहाँ पे मौजूद है। ट्रैंक्विलाइज़र जो डार्ट के माध्यम से दिया जाता है तो उसको दिया गया है, परंतु जो बारिश जोर से हो रही है इफेक्ट उतना नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन टीम वहाँ पे है, व्हीकल भी स्टैटिक है। वेटरनरी डॉक्टर्स जो होते हैं टीम के वो अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं कि डोज किस तरीके से देना है। तो एसेस कर रहे हैं सिचुएशन को। बस अब सभी लोगों से अपील रहेगी कि कृपया ज़्यादा वहाँ पे भीड़ नहीं किया जाए, क्योंकि ये शेड्यूल ए एनिमल है और बहुत ही प्रेशियस एनिमल है। दूसरा बात यह है कि जब भीड़ दिखेगा तो आक्रामक होने की संभावना रहती है। तो हमको दोनों को बचाना है, टाइगर को भी बचाना है और हमको मानव क्षति भी नहीं होनी है। और इमीडिएटली जैसे रेस्क्यू होगा उसका जो है मेडिकल जांच करके अगर उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो उसको ट्रीटमेंट दे के जो है अब उसका नेचुरल जो आश्रय स्थल है, वाइल्ड फॉरेस्ट है, उसमें जो टाइगर है उसको छोड़ा जाएगा। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने सो फार बहुत सहयोग किया है इस बारिश के बावजूद सूचना का संकलन करते हुए, क्योंकि उसका लोकेशन लेना बहुत टफ रहता है किसी भी टाइगर का। लेकिन अभी वो क्षण नहीं आया है कि जिसमें हमने अभी उसको रेस्क्यू किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया जारी है, अभी ऑपरेशन चल रहा है। कितने देरों से सर ऑपरेशन जारी है? ये सुबह से हमको लग रहा है कि 8 बजे के बाद ही सब लोग जो है सजग हो गए। जैसी सूचना इस गांव से वहाँ पे मिली थी तो एसडीओ साहब यहाँ पे सर्वप्रथम पहुँचे थे, क्योंकि इनका आवाज़ से ये 5 किलोमीटर के रेडियस में ही ये स्थित है। लेकिन यह है कि
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम जो है हमारी पहुंची है, डीएफओ पहले ही पहुंच गए थे। तो जो एक्सपर्ट्स है वो दोपहर में पहुंचे, तो दोपहर से अब तक ये ऑपरेशन चल ही रहा है। हम आपको ये बता दें कि ग्रामीणों के इस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो जाने से रेस्क्यू टीम की जो अभियान शुरू की गई है बाघ को खोजने में, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो रही है। जी हां, अब देखना यह है कि ये जो बाघ अपनी 150 किलोमीटर की सफर तय करके मोतिहारी में जो छिपा हुआ है उसको रेस्क्यू टीम कितनी देर में खोजकर बाहर निकालती है। इसी तरीके से जो वहां के मोतिहारी के डीएम हैं वो खुद ही इस बात पे निगरानी रखे हैं कि किसी भी तरीके से इस बाघ को जो है वो सकुशल सुरक्षित खोज के बाहर निकाला जा सके। इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ PR।